औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक बहुत दिल दहला देने वाला वाक़या है, ख़ूबसूरत भी है मगर सबक आमूज़ भी है। उसको सुनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अभी जो मौजूदा सानहा मरी हुआ है उस हवाले से इसके बैकग्राउंड में मैं बात करूँगा। कोरोना के इब्तदाई दौर थे, आपको पता होगा कि जब पूरी दुनिया सहमी हुई थी, लोग घरों में बंद थे, पाकिस्तान में भी लॉकडाउन हो चुका था और पूरी दुनिया खौफ में इस कदर मुब्तला थी कि अगर किसी गली से कोई छींक मार के गुजर जाता था तो लोग डरते हुए 3 दिन तक उस गली से नहीं गुजरते थे। किसी को घर में खांसी आ जाती थी तो कोशिश करते थे कि इसको घर से निकाल दिया जाए। इस कदर लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इवन के किसी भी रिश्ते में प्यार नहीं रहा था, सिर्फ़ एक रिश्ता बाकी था, वो माँ का रिश्ता था। जो माँ है सिर्फ़ वो बच्चों को प्यार करती थी, चाहे उसको बुखार हो, छींक आए, नज़ला हो, ज़ुकाम हो। बाकी तमाम रिश्ते मैंने देखा कोरोना के दौर में इंसान के साथ वो हुआ जो कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि इंसान की शयान शान नहीं है। मगर इसके बावजूद, इस खौफ के बावजूद मैं एक दिन बाहर निकला। मैं भी अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहा था तो एक मज़दूर जा रहा था काम करने के लिए। मैंने मज़दूर को कहा, भाईजान, दुनिया सुनसान पड़ी है, लोग इस कदर यहाँ पे हुक आलम है, वीरानी है, और आप कहाँ जा रहे हैं? आपको खौफ नहीं आता कोरोना से? तो उसने एक बड़ी ऐसी बात की जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। उसने ये कहा कि बच्चे भूखे हैं, अगर बच्चे भूख से मर गए तो सारी ज़िंदगी ताने मुझे मिलेंगे। अल्लाह ना करे अगर कोरोना से उनको कुछ होता है तो वो अल्लाह की रज़ा है। मैं बहुत इस बात से मुतासर हुआ कि कम से कम एक मज़दूर आदमी भी अपने ऊपर, जो अल्लाह ताला ने उसको ज़िम्मेदारी दी है, वो अपने ऊपर उस बात को नहीं लेना चाहता। वो अब सब चीज़ों को अल्लाह के हवाले करके अपने बच्चों के लिए ग़िज़ा लेने चला गया। अब आते हैं सानहा मरी की तरफ। जो हलाकतें हुई वो अल्लाह की रज़ा है, मगर ताने सारी ज़िंदगी हुकूमत को मिलेंगे। उसकी वजह इनकी नाअहली है। हमें सारी ख़बरें जो मिली हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए, टाइम पे कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो जानें बच सकती थी। सोशल मीडिया ने बड़ा शोर मचाया, मगर हमारे सियासतदान, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे तमाम इदारे सोए हुए थे। ज़िम्मेदारी अल्टीमेटली इन पे ही आयद होती है, हमारे हुक्मरानों पे ही आयद होती है, हमारी इंतज़ामिया पे आयद होती है। इसकी वजह अगर देखा जाए, या तो पहले ही इन चीज़ों को प्लान किया जाता, क्योंकि सारी की सारी अलर्ट्स मौजूद थी, मगर प्लान नहीं किया गया। मैं बड़े दिनों से सोच रहा था, बल्कि रात को इस बात पे ज़्यादा मैंने गौर किया कि जिस कदर पिछली हुकूमतों में इमरान खान साहब शोर डालते थे, इस्तीफ़े लेते थे, किसी तरह की भी नाअहली होती थी, तो मेरा ये ख्याल था कि इमरान खान साहब के इस 5 साला दौर में तमाम लोग इस्तीफ़े दे चुके होंगे सिवाय इमरान खान साहब के। क्योंकि हर महकमे में इस तरह की नाअहलियाँ हुई हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी, मगर इमरान खान साहब ने किसी से इस्तीफ़ा नहीं लिया। ये सानहा मरी एक बहुत बड़ा वाक़या है हमारी तारीख़ में। अगर इसको बुनियाद बनाकर आने वाली प्लानिंग ना की गई और इमरान खान साहब ने मुतल्लिका इंतज़ामिया से इस्तीफ़े ना लिए तो सारी ज़िंदगी इमरान खान साहब को ताने मिलते रहेंगे, और मिलने भी चाहिए। क्योंकि जो इमरान खान साहब ने जितने वादे किए, जो वो कर सकते थे वो भी नहीं किया। इमरान खान साहब इस्तीफ़े ले सकते हैं, मगर वो क्यों नहीं लेते? एक दफ़ा ऐसा करेंगे तो दूसरों को इसके सबक मिलेगा, एक मिसाल होगी। मगर इमरान खान साहब अगर आप उनसे नहीं ले सकते तो कम से कम आपको ज़रूर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आपकी हुकूमत में ये नाअहलियाँ हो रही हैं। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जो लोग इस लुक़मा अजल बने हैं इस सानहा में, उनके लवाहकीन को हौसला देने के लिए
कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि जो इंतज़ामिया खामोश रही, जो इंतज़ामिया सोई रही, उनसे इस्तीफ़े ज़रूर तलब किए जाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।